प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में बन रहे महाकाल कॉरिडोर का जून के महीने में उद्घाटन करेंगे। ये प्रोजेक्ट लगभग 750 करोड़ का है। मंदिर का परिसर जो अभी 2 हेक्टेयर का है वो बढ़कर 20 हेक्टेयर का होने वाला है। इसका पहला चरण जो 350 करोड़ का है उसका काम तो लगभग पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री जून के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में काशी कॉरिडोर की तरह ही उज्जैन के इस महाकाल कॉरिडोर से भी बीजेपी वोटर्स को अपने पाले में लाने की तैयारी में है। और अब बात राणा की राजनीति की। देश की राजनीति में नवनीत राणा चर्चा में है। बीजेपी का भी नवनीत को फुल सपोर्ट मिल रहा है। तो सवाल ये, क्या बीजेपी नवनीत राणा में अपना कोई भविष्य महाराष्ट्र में देख रही है? यह सवाल चर्चा में इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी को शिवसेना का विकल्प तैयार करना है और यह तभी हो पाएगा जब पार्टी छोटे छोटे ताकतवर ग्रुप्स को जोड़कर हिंदुत्व का एक नया कॉकटेल लीडरशिप तैयार करे। आज की तारीख में नवनीत राणा न सिर्फ महाराष्ट्र में विवादों का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी हैं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को हिंदूवादी नेता के तौर पर जगह भी बना ली है। नवनीत राणा की ये छवि बीजेपी को पसंद आ रही है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता मुंबई से लेकर दिल्ली तक नवनीत राणा के पक्ष में बोल रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या नवनीत राणा को समर्थन देने के पीछे बीजेपी की कोई बड़ी सोच है? इसका जवाब खोजने से पहले ये आंकड़े देखिए। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन था, तब बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें से बीजेपी 23 जीती और शिवसेना 18। अब जिन सीटों पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके शिवसेना लड़ती थी, उन सीटों पर बीजेपी को मजबूत चेहरों की जरूरत है। और राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि जिस तरह से हिंदुत्व की पिच पर आकर राज ठाकरे बैटिंग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनका बीजेपी से गठबंधन हो सकता है। राज ठाकरे की मुंबई और आसपास के इलाके में अच्छी पकड़ है, लेकिन राज्य के दूसरे इलाकों में शिवसेना से टक्कर लेने के लिए बीजेपी को और लोगों की जरूरत होगी। ऐसे में नवनीत राणा भी राज्य के एक इलाके में बीजेपी का भविष्य हो सकती है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरपीआई के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को भी नवनीत राणा से हमदर्दी है। मुझे लगता है कि ये नवनीत राणा दलित समाज की है। वो रिजर्व सीट पर चुनकर अमरावती से आई है और उनके ऊपर अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुलिस ने उनको पकड़कर अन्याय किया है। ठीक बात है, वहाँ मुख्यमंत्री के घर पर अगर वो जाकर वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे तो उनको वहाँ से रोकना ये हम समझ सकते हैं, लेकिन उनको जेल में डालना ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और ये हिटलर शाही दिखाने का काम ठाकरे सरकार का कर रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि नवनीत राणा पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, रवि राणा पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और जल्दी जल्दी उनको रिहा मिलनी चाहिए और जो राजद्रोह का गुना लगाया है उसको निकालना चाहिए। नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, जिन्होंने शिवसेना के दिग्गज नेता को हराया था। 2019 में नवनीत राणा को यहां 5,10,000 वोट मिले थे, जबकि शिवसेना उम्मीदवार को 4,73,000 वोट मिले। नवनीत राणा भले ही 2019 में उम्मीदवार निर्दलीय थी, लेकिन चुनाव में एनसीपी ने समर्थन दिया था। अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में भविष्य सुरक्षित करने के लिए नवनीत राणा को बीजेपी का सहारा चाहिए और बीजेपी को भी शिवसेना की मजबूती वाली सीटों पर लड़ने के लिए मजबूत उम्मीदवार। और हनुमान विवाद की वजह से नवनीत राणा की राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। ऐसे में बीजेपी को एक जमा जमाया चेहरा भी मिल जाएगा जो सीधे उद्धव ठाकरे से लड़ने की ताकत रखता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।